अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मेरा नाम है जी उमर मुख्तार और नियर पीयर पे मैंने पीएमएस जो उर्दू कंपलसरी है वो मेरा उधर कोर्स रिकॉर्ड है। और आज जो है मैं आपके सामने जो सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका जो उर्दू पोर्शन है उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब देखें, सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट जो मेरे इससे पहले जो मैंने अपनी एक मेरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका मकसद ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान जो है वो थोड़ी सी सेग्रीगेशन करना मकसूद है। अब चूंकि सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो इस आज से पहले कभी आया नहीं था, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर क्यास और पैनिक क्रिएट हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो मकसद ही ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा ईज आउट किया जाए। तो आज जो मेरा जो एरिया ऑफ टीचिंग होगा वो होगा उर्दू का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सीएसएस में, उस पोर्शन को आप तक पढ़ाना। अच्छा, अब जब हम उर्दू के स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हैं तो उसके अंदर हम पहले उर्दू के स्क्रीनिंग टेस्ट में जो उसका सिलेबस है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जी इकसाम कलमा, कि कलमा की अकसाम कितनी है। उसके बाद अज्जाए कलाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। फिर तरकीबी फ़ेल ज़माने आ जाते हैं। उसके बाद वाहिद जमा आ जाते हैं, जुमले की साख्त आ जाती है, अल्फाज के जोड़े आ जाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ, और फिर इस तरह के मुज़क्कर मोनस वगैरह, और फिर एंड पे ट्रांसलेशन आ जाती है। तो ये कुल जो है उर्दू का एक सिलेबस है कि जो कि मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ी बेसिक किस्म की ये अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड होगी सीएसएस के स्क्रीनिंग आउट टेस्ट के अंदर। तो जब हमारा पहला जो टॉपिक है कलमा की अकसाम, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अब आपको बताया था कि जी कलमा की अकसाम इसका पहला टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जी उमर मुख्तार और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। कलमा की बेसिकली जी तीन अकसाम हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक इसम है, एक फेल है और एक हर्फ है। ठीक है जी, ये कलमा की तीन अकसाम है। अब हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं कि इसम का क्या मतलब होता है, फेल का क्या मतलब होता है और हर्फ का क्या मतलब होता है। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन पाकिस्तान, कराची, लाहौर। जिस तरह आप अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, उसी तरह उर्दू में इसम कहा जाता है जो किसी चीज के नेम को जाहिर करता है। जिस तरह पाकिस्तान मिसाल के अंदर आपको आ गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फसी, साकिब, उमर। आप में से कोई साकिब होगा, कोई अलीना होगी, कोई निदा होगी। तो ये सारे जो चीजें हैं, जितने भी नाम हैं, उनको आप क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपके अगर फर्ज करें वो एक क्वेश्चन आपको देता है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, इसके अंदर से वो कहता है कि इसम कौन सी है, कौन सा वर्ड जो है वो इसम है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इसम नाउन को कहते हैं और वो किसी चीज़ की जो है वो नाम जाहिर करता है। तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए और आप फ़ौरन से उसको कह देंगे, बता देंगे कि जो है जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें से पाकिस्तान जो है वो इसम है। ठीक है जी। इस्लामाबाद, फसी, साकिब, शाहिदा, मुंतजर, हिना, पहाड़, दरिया, समंदर, ज़मीन, आसमान, कुर्सी, मेज़, कलम, दवात, घड़ी, कंप्यूटर वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये इसम है। अब इसमें देखें कि सिंपल सी चीज़ है और ये बेसिक लेवल की हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी रिक्वायर्ड है। इसमें हमें कोई टेक्निकल नहीं होना, हमें कोई उर्दू की ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड नहीं रिक्वायर्ड। जो एक बेसिक लेवल की हमारी डेली यूज़ के अंदर जो हम अपनी जो ग्रामर यूज़ करते हैं वो उसका ही वो आपसे पूछेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। फेल क्या चीज होती है? फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना से पाया जाए। अब जो चीज, अगर फर्ज करें उमर है, उमर तो नाउन है। अब उमर क्या चीज कर रहा है, अब वो जो चीज कर रहा होगा वो क्या करेगा? वो फेल होगा। ठीक है जी। मसलन मैं उमर सोता है, सोएगा, खाएगा, खाता है, पीता है, पिएगा, पिएगा, लिखा है, पढ़े, वो आता है, असलम आया, इरफान गया। ये सारा जो है आना जाना, खाना, सोना, पीना, लिखना, ये सारी चीजें जो काम मैंने किए हैं वो क्या है? वो फेल हैं। ठीक है जी।
इसे फर्ज करें उमर रोजाना 2 घंटे वर्जिश करता है। ठीक है जी। अब ये जो वर्जिश करना है ये यहां पे क्या है, ये फेल है। अब फर्ज करें वो आपको कहते हैं, यही आपको सामने वो जुमला उसने लिखा हो और वो कहे कि इसके अंदर से जो फेल है वो उसको आइडेंटिफाई कर दें, तो इसमें आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। अब तीसरी चीज आती है जी, हर्फ क्या होता है। हर्फ वो कलमा है जो ना तो इस्म हो ना ही फेल हो मगर आपस में मिलाकर मतलब पूरा करे। ठीक है। मसलन की, का, के, पर, से वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हर्फ है कि ना तो इस्म हो ना ही फेल हो। उस चीज को आप क्या कहते हैं, उस चीज को आप हर्फ कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी हम। कलमा की 3 अकसाम है, आपको मैंने बताया। एक, नंबर 1 इज इस्म। इस्म में क्या है, किसी का नाम। ठीक है। मसलन उमर, मसलन निदा, मसलन अलीना, मसलन मुख्तार, मसलन पाकिस्तान, मसलन अमेरिका। ये सारी चीजें क्या हैं, ये इस्म है। नेक्स्ट चीज जो है वो है जी फेल। फेल मैंने आपको क्या कहा है कि किसी काम का जो करना होता है, जो काम किया वो क्या है, वो फेल है। फॉर एग्जाम्पल वर्जिश, सोना, खाना, पीना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं, ये फेल हैं। अब नंबर 3 इज हर्फ। हर्फ क्या होता है कि जो ना तो इस्म हो ना ही फेल हो बल्कि उन दोनों को मिलाने का जरिया बने, उसको आप क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल का, की, के वगैरह वगैरह। अब आप ये देख रहे हैं चीजें कि कितनी सिंपल चीजें और आपको डेली यूज आपके डेली यूजेज में है। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो एक जुमला दे देता है कि इसके अंदर से इसम मुझे अलहदा करके दे दें, इसके अंदर से मुझे फेल अलहदा करके दे दें, इसके अंदर मुझे हर्फ जो है वो अलहदा करके दे दें, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। अब इसम का मफहूम क्या है, अगली चीज कहते हैं। इस्म उस कलमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज या शख्स का नाम हो। ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीज देर के बाद आपको एक दोबारा रेपिटेटिवली मैं आपको बताऊं, ताकि आपके जो माइंड्स हैं उसको ग्रैस्प कर लें अच्छी तरीके से। तो इस्म उस कलमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज या शख्स का नाम हो। ठीक है जी। और इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है। फिर किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है, सेम उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। तो फर्ज करें कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये भी नाम है, ये बल्ब है, ये प्रेशर कुकर है, ये शू है, ये मोबाइल फोन है, ये फैन है, ये कार है, ये कंप्यूटर है, ये जहाज है, ये जो है वो बास्केट है, ये केटल है और ये वॉशिंग मशीन है। ये तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये किसी चीज़ का नाम है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्म कहलाएंगी। ठीक है जी। इस्म की मिसालों के चंद नमूने मुलाहिजा करें। पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अब फेल का देख लेते हैं कि फेल का मफहूम क्या है। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जमाने के लिहाज से पाया जाए। फेल उस कलमा को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जमाने के ताल्लुक पाया जाने वाला ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। माफ कीजिएगा इसमें थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू की वो जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिंग होती है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो कुछ वर्ड्स आपको मिसिंग नजर आएंगे। तो जमाने के ताल्लुक पाया जाने वाला ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाए, फेल कहलाता है। फेल की मिसालें जी। फेल की मिसालों के चंद नमूने जो है मुलाहिजा करें। सोता है, सोएगा, खाएगा, खाता है, पीता है, पिएगा, पढ़ा लिखा है वगैरह वगैरह। ठीक है जी।
तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आपकी क्या थी, कलमा की अक़साम थी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो हमारे दूसरी चीज़ें हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हमें रिक्वायर्ड हैं, हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा ये कि कलमा की अक़साम क्या है। आप सबको पता है कि कलमा की मैंने बताया कि 3 अक़साम है। एक है जी इस्म, दूसरी है जी फ़ेल, तीसरी है जी हर्फ। ठीक है। अब वो इस्म क्या चीज़ है? किसी का नाम। ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं। फ़ेल किसी काम का करना। और हर्फ जो कि इन दोनों को मिलाने या राब्ते का ज़रिया बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल की, का या के वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कलमा की अक़साम। ठीक है, तो अब आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। होपफुली यू गेट द टॉपिक। आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन आपने इसको, आप कोई भी एक सेंटेंस उठाना है, आपने करना क्या है कि उसकी बारी बारी खुद ब खुद ही रैंडमली उसके अंदर से इसम भी आपने जो है आइडेंटिफाई करना है, हर्फ भी करना है और फेल भी करना है, ताकि आपकी अच्छे तरीके से उसके अंदर जो कमांड है आपकी उसके ऊपर वो हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।